जो आरजेडी का रवैया है वो टॉलरेबल नहीं है। वो आने वाले टाइम में ये इशारा कर रहा है कि आप अपना रास्ता अलग देखिए। आज की जो स्थिति है, जहां जहां गठबंधन का उम्मीदवार है, जो लोग खड़े हैं, हम लोग पूरी ताकत से कांग्रेस उसके साथ खड़ा है और उनके लिए वोट मांगेगा। जो हो सकेगा जिताने के लिए वो सारा कांग्रेस करेगा। नंबर ऑफ सीट कोई मैटर नहीं करता, कैंडिडेट कोई मैटर नहीं करता। अलायंस में सीट जीतना है और सत्ता परिवर्तन करना है, वो फोकस राहुल गांधी का था, है और रहेगा। सिटिंग एमएलए उनके हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट दे दिया कुटुंबा में, आप देख लिए कहलगांव में दे दिया, वैशाली में दे दिया, लालगंज में दे दिया। तो ये सारी सीटें हमारी है और अलायंस में हमारे कैंडिडेट पिछली बार लड़े थे, 4-5 हजार से हारे थे। तो इन सीटों पे इनको कैंडिडेट नहीं देना चाहिए था, या फिर आपस में अंडरस्टैंडिंग करके कोई रास्ता निकालना चाहिए था। चलो शुरू करो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नॉमिनेशन की आज अंतिम तारीख है। राजद और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रकार से गठबंधन होने के बाद कई सीटों पर राजद के द्वारा कैंडिडेट उतारा गया, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से यह घोषणा की गई कि कई ऐसे सीट पर फ्रेंडली फाइट किया जाएगा, जिसको लेकर पिछले 2 दिनों में पूरी तरीके से गहमा गहमी था। विपक्ष भी इस पर तंज कसते हुए नहीं थक रहे थे। हमारे साथ मौजूद है एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के एक मजबूत सिपाही राशिद फाखरी साहब, जो 20वीं विधानसभा से कहीं ना कहीं कांग्रेस चाह रही थी कि चुनाव लड़े, अपना नॉमिनेशन करें, लेकिन आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जानकारी दी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे सीधे सीधे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गठबंधन के अंदर कांग्रेस और राजद के बीच चल क्या रहा है। क्या मामला सब कुछ ठीक नहीं है या सब कुछ ठीक है? इन सभी मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान पर। शुक्रिया। पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से खबरें आ रही थी, पटना में लगातार बैठक का दौर चल रहा था, कांग्रेस कई सीट पर फ्रेंडली फाइट के मूड में आ गई थी। क्या कुछ कारण हो सकता है और 20वीं में क्या करने जा रही है कांग्रेस? 20वीं में जो गठबंधन के कैंडिडेट है, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस का डायरेक्शन है और उसके साथ खड़े हैं हम। लेकिन जो ये सारी प्रॉब्लम्स और सारे जो है कई सारे जो हेडल्स आए, वो उसके कारण ये है कि अलायंस का जो घटक का जो मतलब होता है, वो शायद हमारे अलायंस पार्टनर जो अभी क्षेत्रीय दल है वो समझ नहीं पा रहे। राहुल गांधी जी ने जो मेहनत किया था, वो सत्ता परिवर्तन के लिए मेहनत किया। जो राहुल गांधी की लड़ाई है वो एनडीए से लड़ाई है और कहीं ना कहीं वो एनडीए से इंटरनल इंडिया गठबंधन की तरफ जो है वो लड़ाई घूमती हुई चली गई। अपने अलायंस, अपने नंबर ऑफ सीट कोई मैटर नहीं करता, कैंडिडेट कोई मैटर नहीं करता। अलायंस में सीट जीतना है और सत्ता परिवर्तन करना है, वो फोकस राहुल गांधी का था, है और रहेगा। राहुल गांधी जी हमेशा ये चाह रहे थे कि भी ज्यादा से ज्यादा सीट जो है कोई भी जीतने वाला कैंडिडेट आए और लड़ाई इस तरह से हो कि भी सत्ता परिवर्तन की जाए। लेकिन हम बहुत दुख के साथ कहना चाहेंगे कि जो राजद का रवैया इस अलायंस के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड पे कायम है और जहां जहां भी गठबंधन का कैंडिडेट है, हम लोग वहां सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ जगह जो हम लोगों ने एक जगह भी कैंडिडेट नहीं दिया है, राजद ने कई सीटों पे हमारे कैंडिडेट के बावजूद, जब अलायंस में तय हो गया उसके बावजूद उन्होंने फ्रेंडली फाइट के लिए अपना नॉमिनेशन करवा दिया और हम लोगों का रिक्वेस्ट रहा, लगातार कहते रहे कि भाई उसे विड्रॉल करा दे, लेकिन वो उस बात पे अड़े हुए हैं। इस वजह से लेकर के हमारी कुछ सीटों पे राजद फ्रेंडली फाइट कर रही है। हमारी तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। कांग्रेस ने एक सीट भी ऐसी नहीं है कि जहां पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट अलायंस के बाद दिया है। कितनी जो खबरें आ रही थी कि 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर राजद के द्वारा कैंडिडेट उतारा गया है फ्रेंडली फाइट को लेते हुए, और कितनी सीटों पर कुल कांग्रेस लड़ रही है अभी पूरे बिहार में, और कितनी ऐसी सीटें जहां पर राजद ने अभी अपना उम्मीदवार उतार दिया है गठबंधन होने के बावजूद? 60 सीट 61 सीट की जो बात थी, एग्जैक्ट फिगर तो सीनियर लीडर ही बता पाएंगे, क्योंकि इसमें अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अभी तक सारा चीज तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है 2-4 सीट को लेके। उसमें वो सीट जो हम लोगों को दी गई, उसी सीट पे हमने नॉमिनेशन करवाया है और उसके बावजूद हमारे सिटिंग एमएलए उनके हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट दे दिया कुटुंबा में, आप देख लिए कहलगांव में दे दिया, वैशाली में दे दिया, लालगंज में दे दिया। तो ये सारी सीटें हमारी है और अलायंस में हमारे कैंडिडेट पिछली बार लड़े थे, 4-5 हजार से हारे थे। तो इन सीटों पे इनको कैंडिडेट नहीं देना चाहिए था, या फिर आपस में अंडरस्टैंडिंग करके कोई रास्ता निकालना चाहिए था। इसलिए कहीं ना कहीं न्यूसेंस खड़ा हुआ और लेफ्ट के लोग, जैसे बछवाड़ा में हम लोग का था पिछली बार
कुछ प्रॉब्लम थी बछवाड़ा में हम लोगों को, तो वहां सीपीआई ने दे दिया। तो कई सीटें इस तरह से गठबंधन में फंस गई जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं। पूरे बिहार में अभी एक सीट जो हॉट बनी हुई है वो है जाले विधानसभा सीट। और जाले विधानसभा में पहले खबर आती है कि जाले राजद के खेमे में चला गया है, फिर खबर आती है कि कांग्रेस के खेमे में चला गया है, फिर कांग्रेस अपना उम्मीदवार भी तय कर देती है नौशाद आलम को, उसके बाद फिर उसको वापस बुला करके टिकट ले लिया जाता है। और अब ये सिचुएशन है कि जाले में कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष वगैरह सामूहिक तौर पे पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया है। तो जाले को लेकर के क्या आपकी पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि मोहम्मद नौशाद को डिफेंड कर सके, जबकि वो गाली नहीं दिया, उसके मन से गाली दी गई? हम लोग सब नौशाद के साथ खड़े हैं और नौशाद ने ना तो गाली दिया है, ना हमारा कोई एक आदमी वहां, और जब भीड़ होती है तो एक आध न्यूसेंस वाला आदमी रहता ही है। वो कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत दुख है कि भाई उस तरह के कैंडिडेट का जो है विड्रॉल कराया गया। वहां भी कहीं ना कहीं आरजेडी के प्रेशर काम आया। मैं बहुत डिटेल में मीडिया में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो रवैया मैंने एक लाइन में कहा है, गठबंधन के अंदर में जो आरजेडी का रवैया है वो टॉलरेबल नहीं है। वो आने वाले टाइम में ये इशारा कर रहा है कि आप अपना रास्ता अलग देखिए। लेकिन हम आज की जो स्थिति है, जहां जहां गठबंधन का उम्मीदवार है, जो लोग खड़े हैं, हम लोग पूरी ताकत से कांग्रेस उसके साथ खड़ा है और उनके लिए वोट मांगेगा। जो हो सकेगा जिताने के लिए वो सारा कांग्रेस के। विड्रॉल का टाइम है, जहां जहां इन्होंने कैंडिडेट हम लोगों के खिलाफ दिया है उसको विड्रॉल कराए। और अगर विड्रॉल नहीं करती है तो कांग्रेस फिर भी नहीं उतारेगी? नहीं, कांग्रेस ने कहा है कि अगर दूसरा गलत कर रहा है तो हम भी गलत करेंगे, ये नहीं होगा। उसका काम है, वो उसने उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वही चीज हम भी दोहराएंगे। तो उनमें और हमारे में फर्क क्या है, ये कांग्रेस का अपना स्टैंड है। खासतौर पे अगर हम 20वीं विधानसभा की बात करें तो 20वीं विधानसभा में किस तरीके से अब आप लोग फील्ड पे उतरेंगे, डोर टू डोर किस तरीके से कैंपेन करेंगे, क्या मेहनत रहेगी कांग्रेस की 20वीं विधानसभा में? हम लोगों की पूरी मेहनत रहेगी कि 20वीं विधानसभा में एक जो माहौल है और जो 20वीं विधानसभा के अंदर में जो वर्तमान विधायक का रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं टॉलरेबल नहीं है और अच्छे समाज के लिए ठीक नहीं है। तो हम लोगों की पूरी ताकत रहेगी कि वो उस विधायक के खिलाफ एक माहौल खड़ा किया जाए और लोगों को समझाया जाए और लोग बढ़ चढ़ के वोट करें और इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं उनको जिताएं। तो राशिद फाखरी साहब हैं, एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। पिछले 25-30 साल इन्होंने अपना संगठन को दिया है, कांग्रेस को दिया है, कांग्रेस के लिए काम किया है। और ये साफ साफ कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गठबंधन होते हुए राजद का रवैया रहा है वो बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। और आने वाले दिनों में राजनीति बिहार की बहुत कुछ बदलने वाली है, इनका भी कहीं ना कहीं संकेत ये देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।